दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल टू टैली है विथ इन्वेंट्री। आपका एक्सेल में किसी भी तरह का अगर ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट बना हुआ है, चाहे वो आपका सेल का हो, सेल्स रिटर्न परचेज या फिर परचेज रिटर्न, और वो भी आपका इन्वेंट्री के साथ है, तो आप वन टाइम में 10,000 तक के एंट्री को आप इन्वेंट्री के साथ अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ये पूरा लाइव करके बताने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए आप एंड तक हमारे साथ बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का एक्सेल का फॉर्मेट है। आपका फॉर्मेट किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे बिल नंबर, बिल डेट है, यहाँ पर पार्टी है, स्टेट है, यहाँ पे जीएसटी के नंबर है, यहाँ पर मेन हमारा स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी, रेट है, और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है। आपका हो सकता है कि यहाँ पे आपका SGST, CGST और IGST का भी यहाँ पे कॉलम हो सकता है, जो कि हमारे शीट में नहीं है। लेकिन आपका किसी भी तरह का फॉर्मेट हो, आप इजी वे में आप इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब बात रहती है कि यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक आइटम है, जीएसटी का जो भी आपका डिटेल्स होता है, जैसे कि आपका HSN कोड और आपका उसका जीएसटी का रेट, वो कहाँ पे डालना होता है, राइट। आपको मालूम है कि जब भी हम लोग टैली पे काम करते हैं, जो भी मास्टर को क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री वाला, तो हम सारा जीएसटी का डिटेल्स इन्वेंट्री में ही डालते हैं, यानी कि स्टॉक आइटम में डालते हैं, राइट। या तो आप पहले से अगर आप इसका मास्टर टैली पे बना लेते हैं तो आपको काम करने में इजी होगा। और अगर किसी मास्टर को हम अगर टैली में नहीं भी बनाते हैं तो हम उससे AI टूल में जा कर के भी हम उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए बस आपको चले जाना है क्रोम पे और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है suvid.io। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपका जेन्युइन है। आप इसे जरूर जाके विजिट करें। आप बहुत ही सिंपल वे में इस AI टूल के ज़रिए से आप सारे काम को बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। बस सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ में आपको पहले साइन अप करना होगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुविध आपको मल्टीपल यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कि जैसे कि आप GST के पोर्टल को विजिट किए बिना सारा काम आप टैली से ही आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई PDF फाइल है या फिर आपका JPG फाइल है, अगर आप उसे वन टाइम में टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपका पॉसिबल है। तो काफ़ी सारे सर्विसेज ये आपका सुविध आपका ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन अप नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड आपका नहीं बना हुआ है तो फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स आपको ये बनाना पड़ेगा। जैसे ही बन जाता है बस आपको साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसे यूज करने के लिए टैली कनेक्टर को आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में टैली कनेक्टर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। आपको इस पे क्लिक कर देना है और आपको अपने PC में टैली कनेक्टर को इंस्टॉल कर लेना है। जब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली इस पे 2 बार क्लिक कर देना है और यहाँ पे वही सेम यूजर आईडी पासवर्ड को आपको पुटअप कर देना, देन साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने जो कि टैली में आपने जिस कंपनी को ओपन करके रखा है वो कंपनी को आपको ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा कंपनी है, इसका नाम हमने रखा है एक्सेल टू टैली विद इन्वेंट्री। अभी तक इसमें एक भी वॉचर एंट्री को पास नहीं किया है। तो इसी कंपनी को आपको इस कनेक्टर के थ्रू इसमें ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए बस सिंपल है कि यहाँ पे आपको ऐड कंपनी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ऐड करेंगे तो ये सारा आपका ये जो मास्टर है वो उससे सिंक करना शुरू कर देगा। जो भी आपने टैली में ऑलरेडी बना के रखा है वो आपका सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक कर देना है। अब अगेन हमें चले आना है सुविध के वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा एंट्री, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको दिख जाएगा बल्क अपलोड। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका बैंकिंग है, सेल परचेज, सेल्स रिटर्न, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक कर देना। ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको राइट साइड में अपलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक टू अपलोड भी क्लिक करना है और जो भी आपका एक्सेल का फाइल जो कि मैंने भी आपको दिखाया बस उसे ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, देन अपलोड एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना भी आपका यहाँ पे एक्सेल में
डेटा था वो सक्सेसफुली सेम फॉर्मेट में यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको इसे बस वन टैब में आपको मैपिंग करना है, जो कि चंद सेकंड का काम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेव एंड मैपिंग। देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और इस पर हम लोग ओके करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे सुविध का जो एआई का ये ज़बरदस्त टूल है उसने यहाँ पर इसे मैप भी कर दिया। बस एक बार आपको इसे वेरीफाई करना, ठीक है, कि बिल नंबर के सामने इसका जो रेफरेंस नंबर है वो सही है या फिर नहीं है। अगर आप इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते हैं, राइट, अगर आप शुरू से इसे करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं सबको यहाँ पर से मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब आपका ये काम यहाँ से शुरू होगा, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे आपका मैप, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो ये वाला जो आपका दिख रहा है ना, ये योर शीट हीडर, यानी कि ये एक्सेल का आपका फॉर्मेट दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका टैली फील्ड्स का यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखेगा, जो कि ऑलरेडी सुविध ने आपको बना के दिया है। इसे हमें यहाँ पे मैनुअल बनाना नहीं होता, बस आपको यहाँ पे उसे मैप करना होता है। अब जैसे कि पहला नंबर यहाँ पे बिल नंबर का है, बस आपको इसके सामने में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे लेना है रेफरेंस नंबर, यहाँ पर पार्टी का नेम है, यहाँ पर आपको लेना पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पे आपका बिल डेट है तो यहाँ पे डेट आपको लेना है, यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है, जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेना है, स्टॉक आइटम है तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ आइटम आपको लेना है, क्वांटिटी है तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रेट है तो यहाँ पे आपको रेट लेना है। ये ऑलरेडी आपका बना रहता है, बस सही सही आपको मैप करना है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है तो यहाँ पर हमें सेल से लेजर को लेना है, तो ये यहाँ पे इन्वेंट्री के साथ आपका मैप हो जाता है। जब एक बार आप इसे मैप कर लेते हैं, जब दोबारा जब इसी तरह का आप जब काम करेंगे तो ये ऑलरेडी आपको मैप किया हुआ ही दिखेगा, बार बार आपको मैपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये तो इन्वेंट्री का मामला हुआ। अगर आप केवल अकाउंट्स ओनली पर भी काम करते हैं तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है बस इसे आपको अनचेक कर देना है। जैसे अनचेक करेंगे तो ये आपका अकाउंट्स ओनली पर ही आपका डेटा ये इंपोर्ट करेगा, ठीक है। जबकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो विद इन्वेंट्री है तो इसे आपको चेक मार्क कर देना, ठीक है। तो हमारा ये फील्ड्स मैपिंग का ये पहला काम हो गया। सेकंड जो स्टेप होगा वो आपका जीएसटी मैपिंग का होगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। ऑलरेडी यहाँ पर आपको ये देखो यहाँ पर मैपिंग किया हुआ वो इसलिए कि ऑलरेडी हमने टैली में अपने मास्टर को क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी उसके सामने में यहाँ पर उसने पकड़ लिया है। अब बात आती है कि आप जीएसटी का कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल। मैनुअल माने कि आपके शीट में हो सकता है कि यहाँ पर एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी का भी आपने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करके रखा है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आप शीट से भी आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ दी जो क्लाइंट होते हैं वो आपका जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे नो पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर जो भी आपका वहाँ पे एसजीएसटी, सीजीएसटी का लेजर है आप यहाँ पे उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पे यस करना है ऑटोमेटिक तरीके से। अब बात आती है कि अगर आपको फिगर को राउंड भी अगर करना है तो आप यहाँ पे इनेबल ऑटो राउंड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपने मास्टर को क्रिएट करके रखा टैली में वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अगेन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपको चले आना है लेजर मैपिंग में। ये देखिए जब लेजर मैपिंग आते हैं तो जो भी आपका एडिशनल आपका जो लेजर बच जाता है अगर आप उसे मैप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा एडिशनल कुछ यहाँ पे फ्रेट भी है, ठीक है। फ्रेट हमें ऐड करना है तो हाँ यहाँ पर आपको फ्रेट के सामने फ्रेट आपको ले लेना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब हमें सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको ब्लू कलर के दिख रहा है। अब हो सकता है कि कुछ डेटा आपका ऑरेंज कलर में दिखे, तो बस आपको एक बार इसे आपको सही करना होगा। सही करने का तरीका आपका क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा सेल्स का लेजर अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सेल का जो लेजर है वो यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं हुआ है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर पे क्लिक करना है तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट बल्क रिकॉर्ड में आएंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेल्स लेजर अकाउंट और यहाँ पे जो कि टैली में हमने ऑलरेडी मास्टर को बना कर रखा है वो है यहाँ पे सेल्स
जीएसटी, ठीक है। और अगर आपका नहीं बना हुआ रहता है टैली में तो आप यहीं से मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है क्रिएट लेजर में और यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पर टैप कर देना था सेल्स जीएसटी और यहाँ पर से आपको उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना था। तो यहाँ से भी आप मास्टर को क्रिएट इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तो बना हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पे ले लेंगे सेल्स से जीएसटी। तो यहाँ पे देखो अब आना शुरू हो चुका है। अब आपको क्या करना है ना कि भाई सेव पे आपको क्लिक कर देना, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि कहीं पर आपका कोई भी ऐसा ना हो कि जो कि ब्लू कलर में ना दिख रहा हो। आपको ये पूरे डेटा को सेलेक्ट ऑल कर लेना है और यहाँ पे आपको दिखेगा सेंड टू टैली, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा आर यू श्योर यू वांट टू पुश दीज एंट्रीज टू टैली। तो हाँ भाई इसे तो हमें करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये टोटल जो भी डेटा है वो टैली में हमारा जा रहा है। योर डेटा हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अब हमें क्या करना भाई साहब, टैली में आना है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जब प्रॉफिट लॉस में आते हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए सारा का सारा एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल में, राइट। कि यहाँ पे आपका टोटल आपका सेल का एंट्री आ चुका है। और अगर हम लोग स्टॉक समरी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक समरी जैसे कि हमारा केवल एक ही ग्रुप है यहाँ पे यार्न, और यहाँ पे आपको ये सारा का सारा स्टॉक का डिटेल्स पे यहाँ पे दिख जाता है। तो आप दोस्तों एक्सेल्स में आप इन्वेंट्री के साथ जो भी आपका परचेज रिटर्न सेल्स या सेल्स रिटर्न का डेटा है तो 10,000 तक भी है तो आप उस सारे डेटा को आप वन टैब में आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हो। कि सुबित को एक बार ज़रूर आपको विजिट करना चाहिए। तो मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।